अब देखिए बच्चों, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। कहता है रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड जेड विद डिफरेंट हैलोजन अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन इज गिवन बिलो। ये दिया हुआ है, इसका हैलोजिनेशन करना है। ऑब्वियस सी बात है, बेंजीन रिंग का जब हम हैलोजिनेशन करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक EAS मैकेनिज्म लगेगा। अब कहता है EAS मैकेनिज्म से जो है, जब हम X2 की जगह पर I2 यूज में लेते हैं तो मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। आपको पता है बच्चों कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब जुड़ता है बेंजीन रिंग से, ठीक है, आपको पता है कि ये जो OH ग्रुप है ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर प्लस I इफेक्ट लगेगा इंडक्टिव और यहाँ पर रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है, ये स्वाभाविक सी बात है, ये सोचने वाली बात है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किसको फॉलो करेगा, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को फॉलो करेगा, है ना। कहने का मतलब है ये उसी साइड से पहले जुड़ेगा या जुड़ना पसंद करेगा जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो। कहने का मतलब मोर न्यूक्लियोफिलिक साइड से ये आसानी से जुड़ेगा। तो OH जो है रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि आयोडीन के केस में मोनोहैलोजिनेटेड प्रोडक्ट ही क्यों बनेगा, पहला नंबर, और दूसरा नंबर बनेगा, अगर बनेगा तो कहाँ पर बनेगा। समझ रहे हो ना बात, अगर बनेगा तो कहाँ पर बनेगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, आपको पता है कि इस OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये और पैरा पोजीशन ये है, तो इसका मतलब आयोडीन यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन तीनों में से कहीं पर भी जुड़ सकता है, ठीक है, कहीं पर भी जुड़ सकता है। लेकिन बच्चों आयोडीन को हम इस वाले पोजीशन पर और इस वाले पोजीशन पर नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि आयोडीन का साइज खुद में अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है, और इसके ठीक बगल वाले ऑर्थो पोजीशन पर देखिए ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है और इसका भी साइज बहुत बड़ा है ना, ये भी एक बल्की ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन होगा। और आपको पता है कि स्टेरिक रिपल्सन के कारण क्या होगा, ठीक है, स्टेरिक रिपल्सन के कारण क्या होगा बच्चों, तो स्टेरिक रिपल्सन के कारण यहाँ पर, स्टेरिक रिपल्सन के कारण क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी, है ना। तो यही कारण है कि हम इसके इस टर्सरी ब्यूटाइल के ऑर्थो पोजीशन पर हम आयोडीन को नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले वाले में जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें आयोडीन को लगाने का, ठीक है, एक ही ऑप्शन है हमारे पास और वो है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पहला प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बात करें। दूसरे प्रोडक्ट में बच्चों फिर से वही वाली बात, अब इस बार ब्रोमिनेशन करना है और कहता है ब्रोमिनेशन से डाई हेलो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब हमें 2 Br लगाना है, तो 2 Br लगाना है बच्चों, ठीक है। अगर हमें 2 Br लगाना है तो उसके लिए सूटेबल पोजीशन क्या हो सकता है, तो उसके लिए सूटेबल पोजीशन होगा बच्चों, भाई अभी भी जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो फॉलो किसको करेगा, इसी को फॉलो करेगा, ऑक्सीजन को ही, है ना। तो यहाँ से इस पर और इस पर लग सकता है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये दोनों ग्रुप के बीच में आएगा, तो दोनों ग्रुप के बीच में आएगा तो रिपल्सन तो खैर होगा ही होगा, यहाँ लगाइए या यहाँ लगाइए, बाकी दोनों के बीच में आएगा तो और ज़्यादा रिपल्सन होगा। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे, इधर वाले पर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए लगा देते हैं। तो हमने यहाँ ब्रोमीन लगा दिया और यहाँ हमने ब्रोमीन लगा दिया। तो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट हो गया। तीसरा जो प्रोडक्ट है बच्चों, जैसे जैसे आयोडीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से क्लोरीन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लोरीन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अब हम क्लोरीन को यहाँ पर भी लगा सकते हैं। क्यों? क्लोरीन का साइज जो है थोड़ा छोटा हो चुका है,
इन सब के रिस्पेक्ट। और तो और आपने पढ़ा होगा कि क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो है इंट्रामोलेकुलर इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बन जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड का जो बनना है बच्चों, वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। तो अब यहाँ पर कहता है कि ये सब जो प्रोडक्ट बना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, ये किस किस कारण से बना है, क्या क्या रीजन लगा है जिसके कारण ये सब बना है। तो ये सब चीज़ अब आपको चेक करना है। चलिए पढ़ते हैं। पहला हम कहता है द ऑब्जर्व्ड पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन बी एक्सप्लेन बाय। पहला हम कहता है स्टेरिक इफेक्ट ऑफ द हेलोजन। बात बिल्कुल सही। स्टेरिक इफेक्ट तो देखिए हर जगह काम कर रहा है, हर जगह काम कर रहा है, ठीक है। स्टेरिक इफेक्ट किसके साथ? इस टर्सरी ब्यूटाइल के साथ होगा। आयोडीन के केस में बहुत ज़्यादा होगा, ब्रोमीन के केस में उससे कम होगा, क्लोरीन के केस में भी होगा लेकिन उससे कम होगा, ठीक है। अच्छा, ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट है तो यहाँ पर भी एक क्लोरीन आ गया, आएगा तो ऑर्थोपैरा पढ़िए। तो कहता है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, ये इसके पीछे क्या जिम्मेदार क्या है, मतलब कौन सा फैक्टर लगाकर हम इस तरह से यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक ही सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर डाई सब्स्टिट्यूशन वाला, यहाँ पर ट्राई सब, है ना। तो इसके लिए पहला जो है स्टेरिक इफेक्ट ऑफ हेलोजन, ये बात बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा स्टेरिक इफेक्ट ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये भी बात सही है ना। भाई हेलोजन जो है स्टेरिक इफेक्ट लगा रहा है तो ये भी लगा रहा है। फिर तीसरा है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ फिनोलिक ग्रुप, और तीसरा है, चौथा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। बच्चों ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का कोई जो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मीन्स यहाँ पर वही हाइड्रोजन बॉन्ड से है, समझ रहे हो ना बात को। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड तो होगा नहीं, और चूंकि नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लग रहा है इसमें, लेकिन किसके साथ लग रहा है? इस फिनोलिक ग्रुप के साथ लग रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा।